तो अब आते हैं हम थर्ड पे, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाउ सिचुएशन डिटरमाइन पर्सनैलिटी। अब ये हमारी तीसरी सीढ़ी है। हेरिडिटी और एनवायरनमेंट को मैं नहीं भूला हूँ, उनका इफेक्ट स्पेशली एनवायरनमेंट का सिचुएशन पर आएगा, क्योंकि एनवायरनमेंट से आपकी मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप हुई हैं। अब बात कर रहे हैं हम एटीट्यूड की। सो पर्सनालिटी का जो तीसरा पार्ट होता है वो है एटीट्यूड। तो पर्सनालिटी का एक पार्ट हो गया फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, दूसरा पार्ट हो गया मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स, और तीसरा पार्ट हो गया एटीट्यूड। मैंने आपको जब एटीट्यूड पढ़ाया था तो बताया था एटीट्यूड एप्टीट्यूड अलग चीज है। एटीट्यूड इज समथिंग मोर विद द मेमोरी एंड एक्सपीरियंसेस। सो डिफरेंट पीपल बिहेव डिफरेंटली इन द सेम सिचुएशन। कई बार लोग जो है वो एक जैसी सिचुएशन जब आती है तो उसमें जो है वो अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं। आप ही मान लो सिचुएशन एक ही दे रहा हूं मैं, आप जितने लोग मेरा लेक्चर सुन रहे हैं वो सब अलग अलग तरह से उस सिचुएशन में बिहेव करेंगे, बिकॉज ऑफ द डिफरेंसेस इन देयर एटीट्यूड्स। ठीक है, वो इस तरह का बिहेवियर इसलिए करते हैं क्योंकि उनके एटीट्यूड्स अलग हैं, और यही कंपनियां देखती हैं। सो इन द सेम सिचुएशन सम आर एक्सट्रोवर्ट्स और सम आर इंट्रोवर्ट्स। कोई ऐसी सिचुएशन आ सकती है जिसमें कोई आदमी ज्यादा सोशलाइज हो जाए और कोई आदमी कम सोशलाइज हो जाए। लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि अगर कोई आदमी कम सोशलाइज हो रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो सोशल नहीं है। वो सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि वो लोगों से कम बोल इसलिए रहा है क्योंकि उसको लगता है कि उसकी बात सुनने वाला यहाँ कोई नहीं है। तो जब उसकी बात सुनने वाला यहाँ कोई नहीं है या वो किसी से कोई चीज नहीं ले पा रहा है तो ये बेटर है कि वो शांत रहे, और इसी वजह से वो इंट्रोवर्ट है। ठीक है, कुछ आदमी बढ़ चढ़कर उस सिचुएशन में काम ले रहे हैं क्योंकि वो मानते हैं कि ये सिचुएशन उनकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग है, इसलिए वो एक्सट्रोवर्ट तरह से बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, सो ये पर्सनैलिटी का फर्क है कि एक ही सिचुएशन में कोई आदमी एक्सट्रोवर्ट हो रहा है, कोई आदमी इंट्रोवर्ट हो रहा है। Whether a person is an extrovert or introvert depend on the situation. कोई आदमी नेचर से इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट नहीं होता है, ये सिचुएशन है जिस पर इस तरीके का आप बिहेवियर दिखाते हैं। ये एक्चुअली बिहेवियर है, और बिहेवियर आप जानते हैं एटीट्यूड का पार्ट होता है। सो दिस इज एक्चुअली एन एटीट्यूड, राइट। सिचुएशन जैसी आ गई उसके हिसाब से हमने इस तरह का एटीट्यूड दिखाया। सम पीपल बिहेव्ड बेस्ड ऑन रेशनल थिंकिंग while some people behaved based on their feelings। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि परसेप्शन से हमारी फीलिंग्स बनती हैं। कई बार लोग जो है वो उसी फीलिंग्स के आधार पर बिहेवियर दिखा देते हैं, जो कि मैंने आपको एक एग्जांपल उस दिन अमिताभ बच्चन का दिया था, गलत बिहेवियर था। ठीक है, फीलिंग्स के आधार पर बिहेवियर दिखाया उसने। लेकिन कुछ लोग जो है वो रेशनल थिंकिंग से अपना बात सोच करके बिहेवियर करते हैं, राइट। दीज पीपल ऑलवेज राइज इन देयर लाइफ। जो रेशनल थिंकिंग से डिसीजन बिहेवियर लेते करते हैं वो हमेशा अपने जीवन में ऊपर उठते हैं। तो हमें रेशनल थिंकिंग को प्रिफर्ड डोमिनेंट पर्सनैलिटी देखनी चाहिए, ना कि वो जो फीलिंग्स पर काम कर रहा हो। समझ रहे कि मैं साला पाकिस्तान से चिढ़ता था, मुझे पाकिस्तानी मिल गया, मैंने उठा के हॉकी मारी उसके दो। तो दिस इज एक्टिंग ऑन फीलिंग्स, राइट। लेकिन अगर मैंने उस पर विचार किया, अरे नहीं यार ये भी हमारा सिटीजन है, किसी देश का नागरिक है, अपने देश से लगाव करता है यार जैसे मैं करता हूँ, इसमें क्या बात है, तो ये आ गई रैशनल थिंकिंग, राइट। तो इस तरह से जो रैशनल थिंकिंग का आदमी होता है वो ज्यादा ऊपर उठता है। देन सेकंड, सम पीपल टेक डिसीजन बेस्ड ऑन परसेप्शन व्हाइल सम पीपल टेक डिसीजन ऑन जजमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। डिसीजन जो है वो आपने परसेप्शन के बेसिस पर ले लिया, आपने एक फीलिंग बना ली, जैसे मैंने आपको बताया था परसेप्शन से फीलिंग आती है, तो आपने एक डिसीजन ले लिया अपने परसेप्शन के आधार पे। लेकिन कुछ लोग डिसीजन जजमेंट से लेते हैं, तो यही जो लोग जजमेंट से डिसीजन लेते हैं ये ऊपर उठते हैं जीवन में, रादर देन जो लोग परसेप्शन से डिसीजन लेते हैं। आई थिंक थिंग्स शुड बी बॉट जुडिशियसली, थिंग्स शुड नॉट बी बॉट बाय परसेप्शन। अगर एक परसेप्शन है कि ये दुकानदार जो है महंगी वस्तु देता है तो मैं कल को इसके पास नहीं जाऊंगा, राइट। तो ये हमें देखना है कि हमारा जो एक्चुअली चीज है वो जजमेंटल होना चाहिए। वी शुड जज आवर डिसीजंस, we should judge our attitude. We should not take decisions on our perception rather than on our judgment. तो ये पर्सनालिटी का एक रोल है। सिचुएशन सेम है, सिचुएशन नहीं बदल रहा हूं मैं, उसी सिचुएशन में कुछ लोग परसेप्शन से काम
डोमिनेंटली करते हैं, तो कोई लोग जजमेंट से काम डोमिनेंटली करना चाहता है, कोई उसी सिचुएशन में सोशली ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, तो कोई उसी सिचुएशन में सोशली कम एक्टिव हो जाता है। सम आर एक्सट्रोवर्ट, सम आर इंट्रोवर्ट, सम उसी सिचुएशन में फीलिंग के बेसिस पे काम करता है, देखा और उठा के मार दी उसकी 2 हॉकी। कोई आदमी रेशनल थिंकिंग से काम करता है कि नहीं, ही इज ऑल्सो लाइक अस, तो दैट इज रेशनल थिंकिंग। ठीक है, तो सम पीपल बिहेव बेस्ड ऑन देयर इंट्यूशन, एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन। कुछ लोग जो है अपने एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन के आधार पर जो है वो बिहेवियर करते हैं कि जैसे मैंने आपको एटीट्यूड में पढ़ाया था कि अगर बैड एक्सपीरियंसेस हैं तो उससे बैड परसेप्शन, बैड फीलिंग्स एंड देन बैड बिहेवियर। सो इंट्यूशन जो है वो आपने, इंट्यूशन इज एक्चुअली योर ऑब्जर्वेशन एंड योर एक्सपीरियंस अबाउट ए थिंग, इवेंट, इंडिविजुअल और पीपल। तो जो भी आपने उनके रिलेटेड लिया है उसके हिसाब से आपने बिहेव कर दिया। ये भी संस्थाओं में जो लोग ऐसा करते हैं वो ज्यादातर हमें करना पड़ता है एक्चुअली इंट्यूशन, क्योंकि हमारे पास सेंसेस से बिहेव करने का वक्त कम होता है। कुछ लोग जो है सेंसेस से जो है बिहेव करते हैं, समझ रहे हैं। तो वो सेंसेस से बिहेव करने वाला क्या है कि भाई मेरे पास इस काम की कोई नॉलेज नहीं थी, उसके बाद भी मैंने इस काम को बहुत अच्छे से करके दिखाया, क्योंकि मेरे नाक कान आंख सब खुले हुए थे। ठीक है, जैसी एकदम से सिचुएशन आई, फटाक से आई, फटाक से कर दिया, पता नहीं सही किया या गलत बात मैंने कर दिया। तो वो तरह के लोग होते हैं जो सेंसिंग से जो है बिहेवियर दिखाते हैं। और एक होते हैं नहीं, एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन। ज्यादातर जो हाई पोस्ट पे होते हैं संस्थाओं में वो इंट्यूशन से काम करते हैं, सेंसिस से काम नहीं करते, क्योंकि अगर सेंसिस में कुछ गलती कर दी उन्होंने तो नुकसान लाखों करोड़ों का हो जाएगा। सो दीज आर 2 टाइप्स ऑफ बिहेवियर्स जो एक ही सिचुएशन में आ रहा है। कोई लोग इंट्यूशन से करेगा उसी सिचुएशन में काम, तो कोई सेंसिंग से करेगा उसी सिचुएशन में काम, कोई परसेप्शन से लेगा तो कोई जजमेंट से लेगा, कोई रेशनल थिंकिंग से करेगा तो कोई फीलिंग्स को आधार बनाएगा, कोई एक्सट्रोवर्जन से करेगा तो कोई इंट्रोवर्जन से करेगा। तो हम लास्ट में ये कह सकते हैं कि अभी एनवायरनमेंट खत्म नहीं हुआ, जो पीछे एनवायरनमेंट ने आपकी मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप किया हुआ है वो यहाँ पर रोल अदा कर रही है, क्योंकि इन सब चीजों में आपका माइंड भरपूर साथ दे रहा है। और ये माइंड आपका एनवायरनमेंट से, जैसे मैंने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया, डेवलप हो रहा है। सो बोथ एनवायरनमेंट एंड सिचुएशन हैज एन इम्पैक्ट ऑन एटीट्यूड। सो नाउ आई कैन समराइज दैट हेरिडिटी एंड योर environment, ठीक है, heredity has an effect on your mental characteristics as well as environment has an effect on your mental characteristics. your attitude पर जो इफेक्ट होता है वो एनवायरनमेंट का भी होता है और सिचुएशन का होता है। तो इस तरह आप सीडी बनाइए, राइट। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स सीधी हेरिडिटी बेस्ड होती हैं। मैंने आपको पूरा रेस से लिंक करके बताई है बात, जो कि एक्चुअली जब हमें जानना है तो वी शुड नो अबाउट ऑल द थिंग्स दैट हाउ वी आर कमिंग इन दिस वर्ल्ड, हु वी आर, एटलीस्ट वी शुड नो। अनफॉर्चुनेटली नन ऑफ आवर हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स टेल एनीथिंग अबाउट दीज थिंग्स। ठीक है, ये हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड है कि हम लोग एक्चुअली आए कैसे हैं। So these are the ways in which Indians came into this country, India, and we are Indians at present, right? So ये हमारी physical जो characteristics हैं ये heredity से आ रही हैं, और इस mental characteristics जो है वो हमारी environment से आ रही है, जो कि सब आदमियों के अलग हैं, तो इसलिए जो है वो अलग होती है। कोई ज़्यादा होशियार है, कोई कम है, और कोई बुरा है, कोई अच्छा है। बुरा अच्छे की बात यहाँ आ गई, सिचुएशन, ये एटीट्यूड है। तो ये भी एनवायरनमेंट से आ रहा है और ये सिचुएशन से आ रहा है। कोई विलेन वाले काम कर रहा है, कोई हीरो वाला काम कर रहा है, आप पिक्चरें देखते हैं, क्यों? बिकॉज देयर एनवायरनमेंट इज लाइक दैट। विलेन इज बिकॉज विलेन ही इज कमिंग फ्रॉम दैट एनवायरनमेंट एंड ही इज लुकिंग दैट सिचुएशन। ए हीरो इज अ हीरो बिकॉज ही इज कमिंग फ्रॉम दैट एनवायरनमेंट। उसकी मेंटल कैरेक्टरिस्टिक ऐसे एनवायरनमेंट में डेवलप हुई है जहां पर उसको संस्कार दिए गए हैं। ये वही संस्कार और वैल्यू सिस्टम है। ठीक है, हम उस वैल्यू सिस्टम पर आ रहे हैं कि वो आदमी अच्छा काम करेगा, उसके इस तरह की वैल्यू सिस्टम है। और जिसका वैल्यू सिस्टम ही कुछ नहीं है वो सब चोरी चकारी सब करेगा। सो ये एक चीज है, दोनों आदमी एक ही सिचुएशन में अलग तरीके से बिहेव करेंगे। उसका कारण है दे आर कमिंग, दे हैव ए डिफरेंट एटीट्यूड्स दिखाएंगे। उस एटीट्यूड का जो कारण है वो है एनवायरनमेंट और उस सिचुएशन जिसमें वो काम कर रहा है। तो सिचुएशन का बहुत बड़ा रोल है। जैसे आपने बॉर्डर पिक्चर देखी थी, उसमें जो है कुलदीप सिंह चांदपुरी ने जो है वो 120 आदमियों से
2000 पाकिस्तानी रोक दिए, क्यों? दूसरे मेजर्स क्यों नहीं रोक पाए? दैट इज द सिचुएशन। सिचुएशन और उसका एनवायरनमेंट इस टाइप का आ रहा था कि उसकी जो मेंटल और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक थी वो सिचुएशन के हिसाब से उसको उस तरह का एटीट्यूड दिखाने पर मजबूर कर गई कि भाई कमान कहती है आप पीछे हट जाओ, वो हटना नहीं चाहा, तो एटीट्यूड दिखाया उसने। दैट इज कमिंग फ्रॉम अ सिचुएशन। तो सिचुएशन आपके एटीट्यूड को अफेक्ट करती है, राइट। और सिचुएशन बेटा संस्थाओं में डिफरेंट होती हैं। सिचुएशन तो एक क्षण पे आ रही है, एक वक्त पे आ रही है, एक दिन पे आ रही है। तो उस सिचुएशन में आप किस तरीके का एटीट्यूड दिखाएंगे वो आपकी पर्सनैलिटी होती है, ठीक है। तो आवर सिचुएशन डिटरमाइंस आवर पर्सनैलिटी। यहाँ पर मेरा मतलब है एटीट्यूड से। सो पर्सनैलिटी के नाम में मैं समराइज कर रहा हूँ। पर्सनैलिटी के 3 एस्पेक्ट्स होते हैं, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स और एटीट्यूड। पहले आपने एटीट्यूड को 3 हिस्सों में पढ़ा था, अब एटीट्यूड को पर्सनैलिटी का पार्ट मानिए, ये उसका तीसरा हिस्सा होता है। और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक हेरिडिटी से बनती हैं, मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों से बनती हैं, और सिचुएशन जो है वो एनवायरनमेंट, एटीट्यूड जो है वो एनवायरनमेंट और सिचुएशन दोनों से आता है। दिस इज माय पॉइंट। क्लियर हो गई आपको ये स्लाइड्स? दिस इज व्हाट आई वांट टू कन्वे यू